बैकलिंक्स नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर है, सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग किस चीज पर फंसते हैं, कौन से बैकलिंक्स बनाने हैं, कितने बैकलिंक्स बनाने हैं, कब बनाने हैं, क्या एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी होती है वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग की। आज वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में बताने लगा हूँ। कौन से बैकलिंक्स आपने बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने, किन चीजों का ख्याल रखना है लिंक्स बनाते हुए ताकि आपकी वेबसाइट पेनल्टी से बच सके। यानी यूं समझ लें कि इस वीडियो के बाद आप अगर शुरू से लेकर एंड तक इसको वॉच कर लेते हो, आपके पास एक वेबसाइट के लिंक बिल्डिंग का कंप्लीट प्लान होगा जिसमें हर एक चीज के बारे में आपको पता होगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज का। सो मेक श्योर वीडियो का एंड तक वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे मान के चलूंगा बैकलिंक्स के बारे में सब जानते हैं वो क्या होते हैं। आसान अल्फाज में, आपकी वेबसाइट जब किसी दूसरी वेबसाइट से एक लिंक रिसीव करती है उसको बैकलिंक बोलते हैं, और जिस टेक्स्ट पे उस वेबसाइट में लिंक लगा होगा उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। बैकलिंक्स गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू गूगल ये देखता है कि कोई आपकी वेबसाइट को एक वोट, एक रेफरेंस अगर देता है, वो क्यों देता है, क्या वो आप पे ट्रस्ट करता है, नहीं करता, कितना करता है, ये सब चीजें गूगल मेजर करेगा एंड देन इसी बेस पे आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी मिलती है, यानी फिर आप रैंकिंग के काबिल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बैकलिंक्स का काम सिर्फ ये है कि एक वेबसाइट को लिंक जूस पास कर देना ताकि वो वेबसाइट अथॉरिटी गेन करके गूगल में रैंक कर सके। ऐसा नहीं है। असल में गूगल पूरी वेब के ऊपर लिंक्स के थ्रू मूव करता है, चाहे आप इंटरनल लिंक्स को ले लें या एक्सटर्नल लिंक्स को ले लें। गूगल असल में ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैच करें, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कवर करके अपनी डेटाबेस में स्टोर करें। उससे उनकी जो डेटाबेस है उसका साइज बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि उनके पास जिस तरह की भी क्यूरीज आती हैं, उन क्यूरीज के आंसर के लिए उनके पास डेटाबेस में कोई ना कोई साइट होगी। तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो कंटिन्यूअसली वेब को क्रॉल करते रहें, कंटिन्यूअसली नई साइट्स को डिस्कवर करते रहें, क्योंकि इसी तरह से वो अपनी सर्च रिजल्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो यूं समझ लें कि गूगल को सर्वाइव करने के लिए लिंक्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसीलिए बैकलिंक्स गूगल का नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर है और हमें एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स बिल्ड करने पड़ते हैं। वैसे तो गूगल कहता है आप अर्न करें, अगर बनाएंगे तो वो बैकलिंक्स काउंट होंगे, बट हमें खुद बिल्ड करने पड़ते हैं बिकॉज इन दिस टाइम 2024 में नोबडी इज विलिंग टू गिव यू अ बैकलिंक। सो बैकलिंक कैसे बनते हैं? देखें, बैकलिंक्स की जितनी पुरानी हिस्ट्री है तकरीबन हर बंदा अवेयर है बैकलिंक्स के साथ। डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हर किसी के माइंड में हैं। तो हम बेसिक से एडवांस लेवल पे चलेंगे ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का सिंपल आसान मतलब सिर्फ ये है, आप एक एज अ गेस्ट बन के किसी दूसरे की वेबसाइट पे जब आर्टिकल पब्लिश करते हैं, राइट करके पोस्ट करते हैं जब वहां पे, तो उस आर्टिकल में से किसी पर्टिकुलर वर्ड या 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के ऊपर एक लिंक लगेगा जो आपकी वेबसाइट को वापस आएगा। तो बेसिकली इस अप्रोच से क्या होता है कि जिस बंदे की वेबसाइट पे आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं उसको फ्री में कंटेंट मिला, उस कंटेंट के बदले में उसने आपको एक रेफरेंस दे दिया कि मुझे इस बंदे ने ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। वो रेफरेंस यानी कि वो लिंक आप अपनी वेबसाइट पे जब लेंगे तो आपको एक नेचुरली बैकलिंक मिल जाएगा। अब इस प्रोसेस के साथ होगा ये कि इस वेबसाइट की जितनी भी अथॉरिटी राइट नाउ इस मोमेंट पे होगी, व्हाटएवर जो बैकलिंक्स उसने बिल्ड कर रखे हैं, जो भी उसकी हिस्ट्री है, उसके मुताबिक आपकी वेबसाइट को गूगल जज करेगा कि आपको कितने क्रेडिबल सोर्स ने लिंक दिया है, कितने क्रेडिबल सोर्स ने आपको मेंशन किया है, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो अभी आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हर टाइम हमें यही कोशिश करनी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबल सोर्स से लिंक ले सकें, क्योंकि उसी चीज का हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से वो बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो कुछ फुटप्रिंट्स हैं जिनको आपने यूज करना है। फॉर एग्जांपल, आपने राइट फॉर अस, इससे रिलेटेड बेसिकली एज अ गेस्ट ऑथर जब आप किसी वेबसाइट पे राइट करेंगे तो जाहिर बात है आपको राइट फॉर अस से रिलेटेड ऐसी साइट ढूंढनी है जो राइट फॉर अस की ऑप्शन दे रही हैं कि आप हमारे लिए राइट करें। ठीक है, तो सिंपल आपने यहां से इसको डबल कोट्स में क्लोज करके उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। अब जो इंडस्ट्री आपकी है आपने उससे रेलेवेंट गेस्ट पोस्ट फाइंड करनी है, क्योंकि देखें बैकलिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला होगा जो आपको रेलेवेंट पेज से मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं इमेजिन कर लेता हूँ आप फाइनेंस से रिलेटेड आपकी एक वेबसाइट है, तो आप उसके लिए अगर गेस्ट पोस्ट बनाना चाहते हैं, आप फाइनेंस प्लस राइट फॉर अस करके जब सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 1 पे देखें thefinancialdiet.com। अगर आप मैं इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें 71 DR है इसका। अब जिनको नहीं पता डीआर का मैं बता देता हूँ। डीआर बेसिकली एक डोमेन रेटिंग का स्कोर है जो एक वेबसाइट की पावर को बताता है। 0 से 100 तक स्कोर होता है। जितना ज्यादा 100 के करीब है वो पावरफुल है, जितना 0 के करीब है वो वीक साइट होगी। 71 बहुत एक अच्छी वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, 7K ट्रैफिक है इसकी और इसकी 4000 रेफरिंग डोमेन्स हैं इस एक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अगर सपोज आपको इस वेबसाइट से लिंक मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द डिटेल्स। अगर यहाँ पे आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वो डिटेल्स बता रहे हैं कि हमें ये डिटेल्स आपने देनी है ताकि हम आपके आर्टिकल को ओके करके अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो आपको बताया जाएगा कि भाई डोंट बी अफ्रेड टू बी ऑनेस्ट, एवरी पॉइंट हैज़ अ काउंटर पॉइंट,
नो टॉपिक इज़ टू सीरियस। तो ये डिटेल्स आपने रीड कर लेनी है, कोई भी वेबसाइट होगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं पे ईमेल मिलनी चाहिए जिसके ऊपर आपने बेसिकली उनको सबमिट करना है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अगर आप ये देखें, लुकिंग फॉर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ पिच की एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मिल रही है। ये देखें, ये वो ईमेल है बेसिकली जिस ईमेल के ऊपर आपने जाके अपना वो आर्टिकल जो होगा वो राइट करके सबमिट करा देना, ठीक है। तो अब तो खैर चैट जीपीटी का ज़माना है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, अब बहुत कम चांसेस हैं राइट फॉर अस के थ्रू आर्टिकल लेने के। बहुत मतलब आप सपोज कर ले, मैं आपको रियलिटी चेक बता देता हूँ, अगर आप 100 मेल्स सेंड करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको 5 से 10% सक्सेस के चांसेस हैं। तो अगर इस तरह की 5 लिंक्स भी आपको मिल जाती हैं, दिस इज़ नॉट अ बैड डील। कम से कम इस एक लिंक के लिए, अगर इस तरह की वेबसाइट से आपको एक लिंक मिलता है ना, उसके लिए कम से कम आपको कुछ $100, $200, $300 पे करने पड़ेंगे। DR71 इज नॉट एन ईजी थिंग फॉर एनी वेबसाइट। इसको अचीव करने में टाइम लगता है। हाँ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अपना DR अचीव करके बैठी हुई हैं मैनिपुलेट करके, तो उनसे भी आपने बचना। मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे आपने ऐसी वेबसाइट से बचना है जो अपना सिर्फ दिखाने के लिए DR उन्होंने इंक्रीज कर रखा है ताकि आप अपनी साइट को सेफ रख सकें। यानी कि ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना है आपने जिसका DR मैनिपुलेट ना हुआ हो, ठीक है, आपको उसी का फायदा होगा। अब अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब आपके सामने ये देखें कितनी लंबी लिस्ट आई है वेबसाइट्स की। आप इनको एक ही क्लिक के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सिंपली ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है SEO क्विक की, ठीक है। बहुत ईजी है। क्रोम में जाएं, गूगल क्रोम्स की एक्सटेंशंस में जाएं, ये SEO क्विक लिखें, ये वाला जो टेक्स्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ एग्जैक्ट एज इट इज स्पेलिंग लिख दीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ब्राउजर में जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ से सर्च रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये URLs की सारे URLs की एक ना लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेव एज CSV करेंगे ना, तो ये URLs अलग अलग बेसिकली आपको निकल के साथ में शीट में मिल जाएंगे। तो एक ही दफा आपके लिए आसान हो जाएगा उनको कॉपी करना, ठीक है। रादर देन आप 1 बाय 1 जाएं, तो इस तरह से आप अपनी 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। आपको अब करना सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे फाइनेंस की जगह पे जो भी निच है आपकी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, तो आप अभी सिर्फ ये करके देखें, आपके पास सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। आप राइट फॉर अस की जगह पे और भी काफ़ी सारी मतलब क्यूरीज हैं जिनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कंट्रीब्यूट का वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं आपको मिल जाएंगी। जब आप रिसर्च करेंगे आपको बहुत सारी ऐसी टर्म्स मिलेंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक क्विक हैक बताता हूँ, अगर आपको इस तरह की टर्म्स ना मिल रही हो तो कैसे निकालनी है आपने सिंपली एक, अगर कोई ऐसा पेज मिल जाता है ना, जैसे ये देखें राइट फॉर अस का ये पेज है। अब ये वाला जो पेज है स्पेसिफिकली राइट फॉर अस के टॉपिक के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो लोग इस तरह के पेजेस बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सर्च में रैंक करें और लोग उनको अप्रोच करें। इसके 17 कीवर्ड्स हैं। दैट मीन्स कि ये वाला जो पेज है ये इस टॉपिक के 17 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है। वो वेरिएशंस होंगी 17, ठीक है। तो आप यहाँ से इस पेज को या तो SEMrush में ऐड करके या Href में ऐड करके वो कीवर्ड्स निकाल सकते हो जो टर्म्स बनती हैं, ताकि आप उनको भी ट्राई करके मजीद साइट्स निकाल सकते हो। तो देखें, आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पहली ईमेल भेजेंगे आपको पहला लिंक मिल जाएगा। इट्स अ टफ प्रोसेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, मेहनत करने वाला ही जो होगा वही रिजल्ट लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5-7 भेज के कहीं भाई रिजल्ट नहीं आया तो नहीं आएगा। 100 में से 5 की एक्सपेक्टेशन रखनी है आपने, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रखनी, बिकॉज इसके अंदर इतना ही वर्क करेगा। दीज आर फ्री बैकलिंक्स, यू आर नॉट पेइंग फॉर देम। तो बहुत सारे इश्यूज आपको फेस हो सकते हैं, आर्टिकल में इशू या व्हाटएवर। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अच्छा लिंक तो वो होगा जो आपको एक रेलेवेंट पेज से मिले, और अगर रेलेवेंट साइट हो तो भाई क्या ही बात है। रेलेवेंट निच से बैकलिंक मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप अगर डायरेक्टली एक ऐसे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे जो सेम निच पे काम कर रहा है, आप भी उसी निच की साइट के ऊपर लिंक लेना चाहते हैं, तो वो कभी आपको लिंक नहीं देगा। यू आर ए डायरेक्ट कंपेटिटर ऑफ दैट पर्सन। पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको लिंक दे। लेकिन अगर दूसरी जगह पे एक ऐसी वेबसाइट है जो और भी चीजों को टारगेट कर रही है अपनी साइट के ऊपर, और स्पेसिफिकली आपका जो टॉपिक है वो उसका टारगेट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पेज एग्जिस्ट करता है उस वेबसाइट के ऊपर आपके निच से रेलेवेंट, देन आप उससे लिंक लें। या आप जो आर्टिकल देंगे, अगर वो आर्टिकल आपके निच से रेलेवेंट है, तो वो जब आर्टिकल पोस्ट होगा उस वेबसाइट पे जिसको आप वो लिख के दे रहे हैं, तो भाई वो रेलेवेंट पेज एटलीस्ट आपके, अगर उस पेज से आपको लिंक मिल जाता है वही काफी है आपके लिए। और जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आती है लिंक बिल्डिंग के अंदर, वो सिर्फ इस वजह से आती है कि वो अपने रेलेवेंट निच के पेजेस से लिंक्स ही नहीं ले रहे होते। उनको मैक्सिमम लिंक्स उन पेजेस से आ रहे होते हैं जो किसी और टॉपिक के ऊपर हैं, जिसकी सेंस नहीं बनती कि वो दूसरे टॉपिक्स इस टॉपिक को क्यों लिंक करेंगे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। अगर गेस्ट पोस्ट
पोस्ट आपको अप्रूव करवानी है तो कोशिश करें ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो अगले बंदे को अपील करे, बहुत ज्यादा तादाद में डिस्कस नहीं हो रखा उस वेबसाइट के ऊपर, उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर साथ में आप ये बता देंगे कि ये जो टॉपिक के ऊपर मैं आर्टिकल दे रहा हूं आपको, आप इससे पैसा जनरेट कर सकते हैं, ये इजी टू रैंक है, ये ट्रैफिक लेके आएगा, आप किसी तरह का इंसेंटिव साथ अगर लगाएंगे तो भाई और बेहतर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप साथ में ये कहते हो कि भाई मैं आपको लिंक बैक कर दूंगा, या मैं आपको कुछ पे करता हूं, या मैं इस आर्टिकल को अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग पे शेयर करूंगा, या मैं अपनी ईमेल लिस्ट के साथ शेयर करूंगा, भाई किसी भी तरह का कुछ भी इंसेंटिव हो, अगला बंदा किसी न किसी चीज पे तो मानेगा ही ना। तो आप अपनी तरफ से जो हो सके वो कीजिएगा ताकि अगले बंदा आपको ज्यादा से ज्यादा चांस दे के आपका लिंक अप्रूव कर सके। जब आपको एक वेबसाइट से लिंक मिल जाता है ना, आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बना लें। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप गेस्ट पोस्टिंग से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको एक लिंक मिल गया है, दैट मीन्स कि वो पर्सन अब आप पे ट्रस्ट करता है, इसीलिए तो उसने लिंक दिया आपको। आप ऑनवर्ड्स क्या कर सकते हैं, अगर आपकी और साइट्स हैं या फिर आपके क्लाइंट्स हैं या फिर आप सर्विस भी दे सकते हैं, लेकिन क्वालिटी का लेवल आपने इंश्योर करना है कि जिस लेवल की क्वालिटी वो मांग रहे हैं, जिसने लिंक एक्सेप्ट किया आपका, उनको उसी लेवल की क्वालिटी बार बार देते रहें। और इस तरह से आप क्लाइंट से चार्ज करें, कस्टमर से चार्ज करें, या अपनी साइट के लिए लिंक लगवाएं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है असल में। इस तरह से गिव एंड टेक होगा, और आप अगर इस तरह के मल्टीपल लोगों के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो भाई इस तरह से गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज आजकल चल रही हैं, गेस्ट पोस्ट की कंपनीज इस बेस पे चल रही हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। सिर्फ क्या है, ऑनेस्ट होकर चलना है अगले बंदे के साथ आपने। कितना मुश्किल काम है ये। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जब आप पिच करेंगे लोगों को इस तरह बार बार रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, बहुत ज्यादा लोग आपको यही कहेंगे कि भाई हम तो पेड लिंक ऑफर कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप ईमेल सेंड करें तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, अगर आप पे करना चाह रहे हैं तो मेंशन कर दें, अगर नहीं तो वो भी मेंशन कर दें कि भाई आई एम नॉट विलिंग टू पे एनीथिंग, इफ दिस इज अ फ्री अपॉर्चुनिटी आई विल मेक श्योर कि मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको डिलीवर करूं, यानी कि वो जो आर्टिकल होगा वो अच्छे से अच्छा मैं डिलीवर कर सकूं। अब गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड एक और बहुत लोगों का मिथ है कि कम्युनिटी के अंदर आप लोग अक्सर लोगों को देखते हैं कि भाई कोई बंदा बड़ी बड़ी वेबसाइट्स डीआर हाई होता है उनका, उनसे लिंक्स बेच रहे होते हैं, 1000-2000 रुपए में आपको लिंक्स बेच रहे होते हैं। क्या ऐसी वेबसाइट्स सेफ होती हैं? क्या ऐसी वेबसाइट्स से लिंक्स बनाना सेव होता है? क्या लिंक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? तो भाई पहली चीज है, वो वाले लिंक्स किसी काम के नहीं है। जो बैकलिंक डीआर 80-90 की साइड के एक 2000 रुपए का बैकलिंक मिल रहा है, अभी तक बैकलिंक्स इतने नहीं रुले कि वो इतने सस्ते बिकना शुरू हो जाए। भाई एक अच्छी डीआर 90, 80, 70 की भी साइट होगी ना, $1000 से कम बैकलिंक नहीं देती। तो ये जितने भी लोग आपको डीआर का कह के लिंक सेल कर रहे होंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ट्रैफिक एंड डीआर दोनों को मैनिपुलेट किया होगा। बहुत आसान है, मैं आगे जाके वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं ये चीज, बट आपने इसको गलत काम के लिए यूज नहीं करना। अब होता क्या है कि लोग डीआर मैनिपुलेट करते हैं, ट्रैफिक को मैनिपुलेट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि डीआर 70-80 की साइट है, उसकी ट्रैफिक भी अच्छी खासी है, दैट मींस ये लेजिट साइट होगी, ठीक है, तो आप उससे लिंक्स ले लेते हैं। तो आगे जाके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा ऐसी ही वेबसाइट्स की जिनका डीआर भी हाई है, ट्रैफिक भी हाई है, लेकिन उन वेबसाइट से लिंक लेना आपको कभी भी फायदा नहीं देगा। वो कैसे चेक करना है वो आगे जाके हम मल्टीपल एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाता हूं। चलिए बैकलिंक्स की दूसरी टाइप के ऊपर जो है डिजिटल पीआर। बैकलिंक्स में अगर सबसे टफ लिंक बिल्डिंग की कोई टाइप है ना, वो डिजिटल पीआर है। इसमें बेसिकली आपको डायरेक्ट जर्नलिस्ट्स को अप्रोच करना पड़ता है। ऐसे जर्नलिस्ट जो बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया आउटलेट्स के ऑथर्स होते हैं, जो डायरेक्ट उन आउटलेट्स के ऊपर जाके पोस्ट करेंगे आपकी। बट इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। इवन अगर आप ये स्किल सीख लेते हो ना, खाली सिर्फ ये एक छोटी सी स्किल, तो भाई आप मिनिमम $5000 पर कैंपेन चार्ज करोगे। एक कैंपेन बेसिकली चलानी होती है, उस कैंपेन में जितनी भी न्यूज साइट्स जो हैं वो उस न्यूज को पिक कर लें, आपकी किस्मत है। जितनी अच्छी कैंपेन होगी उतने ही ज्यादा न्यूज चैनल्स उसको कवर करेंगे, यानी कि न्यूज वेबसाइट्स उसको कवर करेंगी। कम से कम $5000 से $7000 एक कैंपेन का लोग चार्ज करते हैं। मतलब अगर आपको 5 से 10 लिंक्स एवरेज में मिलते हैं ना, $500 से $1000 का एक लिंक आपको पड़ जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की कैंपेन के अंदर एक बंदे को 10, 20, 30, 50 लिंक्स तक भी मिल जाते हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट से। अगर अच्छी न्यूज हो या ऐसी स्टडी हो, बेसिकली इसके अंदर स्टडी पोस्ट करनी होती है आपको, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स, कुछ ऐसी डिफरेंट न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है जो अभी तक इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो आपने किसी तरह से इंफॉर्मेशन बना ली है। अब आपको वो जर्नलिस्ट तक पहुंचानी है। वो जर्नलिस्ट उन न्यूज मीडिया आउटलेट्स तक जाके पहुंचाएंगे उस इन्फॉर्मेशन को, एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट होगी मल्टीपल न्यूज तक, एंड इस तरह से आपको लिंक्स मिलेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे पहले एक आइडिया क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएटिविटी ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं तो ट्रस्ट मी, आपको इंटरनेट का बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज इस वक्त एक ही चीज है जिसके पीछे हर एक एसईओ का बंदा भाग रहा है, दैट इज बैकलिंक्स। और बैकलिंक्स में टॉप पे
डीआर, हाई डीआर के बैकलिंक्स या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स, जो कि मिलना इम्पॉसिबल है तकरीबन। आप पे भी करेंगे आपको फिर भी वो बैकलिंक्स मिल नहीं सकेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं मार्केट के अंदर। बट दिस इज़ द ओनली मेथड जिसके थ्रू आपको लेजिट बैकलिंक्स मिलते हैं और लिटिल टू नो पेमेंट, भाई कोई पेमेंट करनी भी नहीं पड़ती, बिकॉज असल जो चीज़ है वो है आपकी स्टोरी, वो है आपकी न्यूज़ कि भाई आप क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। जितनी कंपेलिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो जो कैंपेन है वो मल्टीपल आउटलेट्स तक पहुंचती है। तो चलिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो आपको हेल्प करेंगी किस तरह से आप डिजिटल पीआर के लिंक्स बिल्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यही समझना होगा कि भाई डिजिटल पीआर की भी टाइप्स हैं, तो चलिए उनके ऊपर क्विकली बात कर लेते हैं। पहली टाइप है जिसमें आप कोई अपनी रिसर्च करें या कुछ ऐसा डाटा शेयर करें जो अभी तक किसी ने ना किया हो। आसान अल्फाज में आप ऐसा कंटेंट शेयर करेंगे जो यूनिक है। जितनी ज्यादा डाटा ड्रिवन रिपोर्ट्स होंगी या ओरिजिनल रिसर्च है, जो अगर आप अपने निच के एक्सपर्ट हो, आपने कोई स्टडी की है जिसके अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हैं, तो भाई उस चीज को जर्नलिस्ट पागलों की तरह पकड़ेंगे। और जब उस चीज के बारे में कोई भी बंदा अगर अपनी वेबसाइट पे बात करना चाहेगा, वो आपकी वेबसाइट को एज अ रेफरेंस देगा। और इसी वजह से पीआर की जितनी भी स्ट्रेटजीज उनके अंदर नंबर 1 पे यही चीज आती है। नंबर 2 है क्रिएटिव कैंपेन। मतलब आप जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे ना, आप लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ज्यादातर आप क्रिएटिव कैंपेन्स जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स को करते हुए देखेंगे क्योंकि वो ऑडियंस के इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। दे हैव लार्जर टीम्स, लार्जर बजट्स, और अगर हल्की सी भी एक कैंपेन सक्सेसफुल हो जाती है तो टन्स ऑफ बैकलिंक्स है भाई इसमें भी। उसके बाद है न्यूज जैकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आती है, यू मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन जो उस न्यूज को शेयर करे, उसके ऊपर डेवलपमेंट शेयर करे, अपडेट्स शेयर करे। तो ये भी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है डिजिटल पीआर के लिंक्स गेट करने की। नेक्स्ट है एक्सपर्ट गाइडेंस। अगर आप अपनी निच के एक्सपर्ट हैं तो एज अ लीडर आप एक्सपर्ट लेवल नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं, इनसाइट्स शेयर कर सकते हैं, ताकि कल को अगर कोई और बंदा उसी निच के अंदर या उससे रेलेवेंट निच के अंदर उस इन्फॉर्मेशन की तलाश में आता है, यू विल बी द पर्सन जिसके कंटेंट के ऊपर वो बंदा लैंड करेगा एंड देन वो उस इन्फॉर्मेशन को रेफरेंस देने के लिए आपकी वेबसाइट को यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच टू बिल्ड बैकलिंक्स, बट ये थोड़ा सा स्लो तरीका है। एंड देन देयर इज प्रोडक्ट पीआर। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट की बजाय अपनी प्रोडक्ट की एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। तो इस चीज का फायदा सिर्फ बैकलिंक्स नहीं होते, अगर आपकी एक स्टोरी हिट हो जाती है तो उससे सिर्फ आपको लिंक्स नहीं मिलते, यू गेट अ लॉट ऑफ सेल्स। तो बहुत सारी कंपनीज इस अप्रोच को यूज करती हैं अपनी कन्वर्जन को इंप्रूव करने के लिए, ताकि वो सेल्स को इंक्रीज कर सके अपनी प्रोडक्ट की। तो आपको जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी यूनिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, यूनिक स्टडी प्रोवाइड करने की, अगर आप इस तरह की एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि कितने बैकलिंक्स आपको गेन करके दे सकती है। ये देखें, यहाँ पे एक IBM एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो 15.7,000 रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है, यानी कि इस एक पेज ने 16,000 रेफरिंग डोमेन्स गेन किए हैं। अब मैं आपको इस पेज का एक लेआउट दिखाता हूँ कि किस तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन दिखती है। अगर आप में से किसी को वो हो रहा हो कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये पेज कैसा बनता है, कैसी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे देने वाला हूँ आपको, सो जस्ट वेट फॉर इट। तो यहाँ पे अगर आप देखो कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच, ठीक है, डेटा ब्रीच के ऊपर बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक स्टडी प्रोवाइड की है। और अगर आप यहाँ पे आते हो, फाइट बैक अगेंस्ट डेटा ब्रीचेस, और यहाँ पे देखें इन्वेस्टिंग नाउ कैन सेव मिलियंस। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि डेटा ब्रीच से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। स्टैट्स शेयर किए हैं, ठीक है, कि USD 4.4 मिलियन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पता चल रहा है कि एवरेज डेटा ब्रीच के ऊपर $4.4 मिलियन का लॉस होता है, ठीक है। 51% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्लानिंग टू इंक्रीज सिक्योरिटी। 1.7 मिलियन USD जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर, या जिस तरह करके भी जो भी स्टैट्स हैं, बेसिकली यही वो स्टैट्स हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी एक स्टडी कंडक्ट की है, ठीक है, सेव मनी एंड टाइम विद AI एंड ऑटोमेशन। ये देखें, लुक एट दीज थिंग्स, यही चीज़ इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस की है इन्होंने, ठीक है। आप अपनी निच से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनसाइट्स तो दे ही सकते हैं ना। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखें, मीट माइकल द फ्यूचर गेमर, ठीक है, आ जाए नीचे, द रियलिटी, यहाँ पे देखें। तो बेसिकली यहाँ पे एक गेमर को उन्होंने जो है वो अपनी स्टडी में शो करवाया है कि एक गेमर को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। एक बंदा जो गेमर है उसकी हेल्थ के ऊपर कौन बात कर रहा है, देखें ज़रा। इंडेंट इन स्कल के अंदर डेंट पड़ जाते हैं, ठीक है, डार्क सर्कल्स, हंच्ड बैक, हेयरी ईयर्स, आपके कानों में बाल आना शुरू हो जाते हैं, बोल्ड पैचेस, विटामिन D की कमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट से दूर रहेंगे तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इस तरह से आप उसकी कंडीशन देखें। अब ये जो चीज़ें हैं
लिटरली इसके लिए जर्नलिस्ट पागल हो जाएंगे, बिकॉज यू डिड अ मार्वेलस जॉब, लुक एट दिस थिंग्स। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप इस वेबसाइट को देखते हो तो बेसिकली ये एक एक्सपर्ट के तौर पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप टाइटल देखें, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है इन 2024, एस्टिमेटेड $661 मिलियन। ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक्सपर्ट इनसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप अपने लिए अपनी निच के अकॉर्डिंग, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे आप वो कर सकें। चलिए बात करते हैं आप डिजिटल पीआर कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो, आपको अचीव क्या करना है। यानी आपको अवेयरनेस चाहिए, आप अपनी प्रोडक्ट की कन्वर्जन्स बढ़ाना चाहते हैं, आपको ज्यादा बैकलिंक्स चाहिए, जो भी आपका गोल होगा आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको अपनी ऑडियंस रिसर्च करनी है। इसके लिए आप सैमरश का 1 to टारगेट टूल भी यूज कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, बेसिकली आपकी ऑडियंस के बारे में जो भी डाटा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखते हैं Amazon के जो ऑडियंस है उसके अंदर 43% जो लोग हैं यानी कि 439 मिलियन यूजर्स फुल टाइम वर्क करते हैं। अनएम्प्लॉयड कितने हैं 15%, 153 मिलियन। पार्ट टाइम वर्कर कितने हैं, होम मेकर कितने हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर एजुकेशन लेवल की बात कर लें, पोस्ट ग्रेजुएट कितने, तो एक ऑडियंस का पर्सोना बनेगा कि आपके निच से रेलेवेंट जो ऑडियंस है वो किस एज की है, एजुकेशन की है, उनका इनकम कितना है, हर एक चीज आपकी ऑडियंस के बारे में वो पहले आपको पता होनी चाहिए। उस बेस पे जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। नंबर 3 है एनालाइज द कंपटीशन। ऑलवेज भाई जब भी आपने इस तरह का कोई काम करना है सबसे पहले जाके अपने कंपेटिटर पे नजर लगाएं कि वो क्या ये चीज कर रहे हैं, बिकॉज जब तक आपको नहीं पता कि आपके कंपेटिटर्स कितने स्ट्रांग हैं, वो कितना काम करके रैंकिंग लेके बैठे हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या करना है और क्या आप ये जो चीज करने जा रहे हैं क्या ये आपके लिए ठीक भी है या नहीं। हो सकता है इसमें बजट ज्यादा लग जाए, आपको ना रिक्वायर्ड हो इतना, या जो भी है। तो बैकलिंक गैप जाना बहुत जरूरी है। तो बैकलिंक गैप्स के लिए Ahrefs का टूल यूज कर लें, सैमरश का टूल यूज कर लें। स्क्रीन पे आपको एक सेलर का नंबर आ रहा होगा, ये Ahrefs का टूल प्रोवाइड करता है। आप इसे सैमरश भी पूछ लीजिएगा अगर मिल जाए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बट ट्रस्टेड बंदा है, मैं बाय करता हूं इससे टूल्स, आप भी ले सकते हैं। अब बैकलिंक गैप से होगा ये कि आपको एक्चुअल में दिखेगा कि एक तरफ आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स हैं, दूसरी तरफ आपके कंपेटिटर के। आप 1 by 1 मल्टीपल कंपेटिटर्स को भी चेक कर सकते हैं। आपके जितने बैकलिंक्स हैं उनको कंपेटिटर्स के साथ आप मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, उससे आपको पता चलेगा आप कितना लैग कर रहे हैं या वो कितना अच्छे बैकलिंक्स के साथ आपसे ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है भाई। असल में बैकलिंक गैप चेक करने का आपको फायदा ये होगा, आपको पता चलेगा आपके कंपेटिटर्स कौन सी वेबसाइट्स से लिंक्स ले रहे हैं। अगर आप उन वेबसाइट को टारगेट करते हो, उनको अप्रोच करते हो, ज्यादा चांसेस हैं अगर उन्होंने उनको लिंक दिया है वो आपको भी लिंक कर सकते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 4 माह का लाइव फ्री एसईओ कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 सितंबर को। इंस्टाग्राम के ऊपर डिटेल्स लाइव हो जाएंगी, स्क्रीन पे आपको यूजर नेम नजर आ रहा होगा। जूम पे क्लासेस हुआ करेंगी, लाइव फेसबुक ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, हर एक चीज प्रॉपर होगी। एक प्रॉपर फुल फ्लेज कोर्स जैसा ये कोर्स है भाई। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इंस्टाग्राम के ऊपर इंफॉर्मेशन रिलीज होगी, मेक श्योर आप वहां पे फॉलो कर लें। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगला काम है न्यूज वर्थी कंटेंट बनाना। मतलब अब आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिसको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स खुशी खुशी लिंक करना चाहें, जो आपकी ऑडियंस के साथ रिलेट करे, आपकी ब्रांड वॉइस के साथ रिलेट करे और आपके पीआर गोल्स के अकॉर्डिंग बनाओ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जितनी भी टाइप्स बताई हैं डिजिटल पीआर की, उसके अकॉर्डिंग अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए ज्यादा इजी है बनाना, प्रोड्यूस करना। किसी भी टाइप का कंटेंट हो, अगर वो यूनिक इन्फॉर्मेशन, यूनिक इनसाइट्स हैं तो भाई यू आर गुड टू गो, आपको लिंक मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा डेटा ड्रिवन कंटेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप टॉपिक आइडियाज रिसर्च भी कर सकते हैं, आप अपने कंपेटिटर से टॉपिक आइडियाज निकाल लें, आप खुद से रिसर्च कर लें, क्योंकि जाहिर बात है जिस निच में आप हैं पहले भी तो किसी ने कुछ ना कुछ करके रखा होगा। सो जस्ट सिंपली Ahrefs में जाएं, अपना कोई एक कंपेटिटर रिपोर्ट करके टॉप लिंकिंग पेजेस पे चले जाएं, यानी कि सबसे ज्यादा बैकलिंक्स कौन से पेजेस को मिल रहे हैं। आपको इजीली 1 से 2 पेज ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर कोई स्टडी हो रखी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है और उनको ज्यादा साइट्स लिंक कर रही हैं। जस्ट मेक समथिंग सिमिलर टू दैट। अब अगली चीज है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन न्यूज वेबसाइट्स तक पहुंचाना कैसे है। उसके लिए आपके पास मल्टीपल चैनल ऑप्शंस हैं। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें जिसको आप ओन करते हैं फिलहाल। नंबर 2, आप इन्फ्लुएंसर्स को रीच करें सोशल मीडिया पे, या एड्स भी रन कर सकते हैं भाई। एंड नंबर 3, जर्नलिस्ट्स को अप्रोच करें। अब नहीं पता कि जर्नलिस्ट कहाँ से मिलेंगे, कौन सा जर्नलिस्ट ठीक है, किसको देना है किसको नहीं, वट एवर जो भी है। एक वेबसाइट है पिच बॉक्स, आप उसको यूज करें। देखें अब ये छोटे छोटे टूल्स जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या इतने टूल्स, तो देखें दिस इज नॉट समथिंग जो हर किसी को जरूरत है। पहली चीज, अगर आपको लगता है आप एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं जिसको हर हाल में लोगों तक जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए, यानी कि इस तरह का कोई काम आ जाए, वो होके रहेगा, देन फॉरगेट अबाउट द बजट। अगर बजट नहीं है देन लिटरली यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग। आपको तो डिजिटल पीआर की जरूरत ही
नहीं है फिर, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में बजट रिक्वायर्ड होगा वो बजट आपको वापस भी ला के देगी इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। तो जितने भी टूल्स के नाम बताऊंगा भाई, मैं किसी से कोई एफिलिएट नहीं है। आई कैन मेक एफिलिएट्स, हर एक चीज का एफिलिएट अवेलेबल है, आई कैन मेक देम, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। दूसरे लोगों की तरह सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में आपका नुकसान नहीं करना। आप जाएं गूगल पे सर्च करें, जो भी टूल बता रहा हूं उनको जाके सर्च करके बाय कर लें, या फिर कहीं से कोई सेलर मिलता आप ले लें भाई, मेरे से कोई किसी का लिंक नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इवन मैं तो इन्फॉर्मेशन तक आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं भाई, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो स्टिल चलें कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैंने अपने कोर्स में रिलीज करने, टोटली फ्री है भाई, मैंने उसका चार्ज कुछ नहीं किया आपसे, तो फिर काहे का परेशानी, काहे का मसला है। तो अब बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर सोचेंगे कि ठीक है भाई आपने सारा कुछ बता दिया, ईमेल क्या करनी है ये तो बताएं। स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेम्पलेट शो कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए आपने सिंपली कमेंट करना है टेम्पलेट और कोमा डाल के आगे अपनी ईमेल लिख दीजिएगा। आपकी ईमेल ठीक होनी चाहिए, मेक श्योर आप ईमेल ठीक पुट करें। मेरी टीम आपकी उस ईमेल के ऊपर ये वाला टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगी। मेक श्योर टेम्पलेट का वर्ड आपने लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता चलेगा आपने टेम्पलेट के लिए ईमेल लिखी है। तो अब इस टेम्पलेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल डिटेल्स बताएंगे आप। सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, हर चीज, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी चीजें फिल करनी है, एज इट इज फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। थोड़ा बहुत अगर अपनी तरफ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो लगेगा एंड इसको फिल करने के बाद आपने जर्नलिस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप पिच बॉक्स को यूज करना चाहते हैं, पिच बॉक्स को कर लें, एक प्राउली के नाम का टूल आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब अगला काम है मॉनिटर करना और ये देखना कि जो कैंपेन आपने चलाई है उसका रिजल्ट कितना मिला आपको। उसके लिए आप सिंपली गूगल अलर्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। गूगल अलर्ट बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आए गूगल अलर्ट्स लिखें, आपने जाके अपने ब्रांड के नाम का गूगल अलर्ट सेट कर लेना। जब भी उस ब्रांड नेम को कहीं पे भी यूज किया जाएगा आपको गूगल की तरफ से एक अलर्ट आ जाएगा कि भाई इस नाम को कहीं पे यूज किया गया है, साथ में उसका सोर्स मेंशन होगा ताकि आप जाके चेक कर सकें। इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो कैंपेन आपने रन की है वो एक्चुअल में वर्क कर रही है, उसके अलर्ट्स आ रहे हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाउ यू मेक डिजिटल पीआर बैकलिंक्स। अब चलते हैं बैकलिंक की तीसरी टाइप के ऊपर, जो है अनलिंक्ड ब्रांड मेंशंस। तो ब्रांड मेंशंस का जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। आपके ब्रांड का नाम बहुत सारे लोग अगर यूज कर रहे हैं, यानी आपकी इंफॉर्मेशन यूज की, साथ में उन्होंने रेफरेंस दे दिया आपके ब्रांड के नाम का, बट उन्होंने आपको लिंक बैक नहीं किया, आप उनको फाइंड कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि भाई आप हमारी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, इट्स गुड, आप अच्छा काम करें। एक और काम छोटा सा ये कर लें, हमारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो हमारा ब्रांड नेम लिखा है इस नेम के साथ हमें लिंक बैक भी कर दें, यानी कि हमारी साइट का लिंक लगा दें। वैसे तो आपको डे 1 से ही अपना गूगल अलर्ट सेटअप करना चाहिए ताकि आपके ब्रांड मेंशंस का आपको पता चल सके। जहां जहां पे भी आपका ब्रांड का नाम यूज हो वहां से आपको लिंक तो लाजमी आना चाहिए ना भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब आपको आपका अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन मिलता है आप फौरन जाते हैं और उनको बड़े एक सख्त अंदाज में कहते हैं भाई क्यों नहीं लिंक किया। वो कहते हैं अच्छा, वो रिमूव करके कहते हैं जाओ घर। आपको बड़े अच्छे तरीके से कहना कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरी इंफॉर्मेशन यूज की, मेरा नाम यूज किया। मेरी एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज मेरी साइट को भी लिंक कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत सारे लोग कर देंगे भाई। अगली लिंक्स की टाइप है निच एडिट्स। निच एडिट्स को तकरीबन सब लोग जानते हैं। आसान मतलब आप किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल में जब किसी को जाके बोलें कि भाई मुझे यहाँ से लिंक चाहिए, उसको निच एडिट बोलते हैं। क्यों लगवाया जाता है और क्यों ये ब्लैक हैट में कंसिडर होता है? देखें, निच एडिट्स बहुत पावरफुल चीज़ है। नंबर 1, ये पेड बैकलिंक्स हैं, ये फ्री नहीं मिलेंगे आपको अनलेस आप छोटी छोटी साइट्स को अप्रोच करके कहें कि भाई मैं भी आपकी तरह की एक छोटी सी साइट हूँ, आप मुझे एक लिंक दे दो, मैं भी आपकी तरह छोटी सी साइट हूँ, अगर हो सके तो मुझे इस आर्टिकल से लिंक दे दो। कोई नहीं देगा भाई, वो कहेगा कुछ पैसे दे दो, 10, 20, 30 डॉलर में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर तो मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता यू हैव टू पे फॉर इट। अब निच एडिट्स की जब हम बात करते हैं तो जाहिर बात है आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को यूज करते हो, आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को अप्रोच करोगे, जारी बात है अब आप विलिंग हो पे करने के लिए, आपको पता है कि अच्छा यार स्ट्रेटेजी के लिए पे करना पड़ेगा, चलो मैं रेडी हूं पे करने के लिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को निकालोगे, वहां से लिंक नहीं मिलेगा। एवरेज डीआर मैं आपको बता देता हूं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रियल डीआर वाली साइट्स होंगी। 50 से लेके 70-75 के दरमियान में आपको डीआर को अप्रोच करना है। इसके दरमियान में $50 से $100 तक आपको एक लिंक के पीछे कॉस्ट पड़ सकती है। लेकिन ये बैकलिंक्स अगर 10 से 20 बैकलिंक्स आप बिल्ड कर लेते हो, ट्रस्ट मी मोर देन इनफ है। क्योंकि ये बैकलिंक्स का फायदा क्या होता है, आप एक नए पेज पे लिंक नहीं ले रहे। निच एडिट्स का सिर्फ ये मकसद होता है कि एग्जिस्टिंग पेज में जाके आपने लिंक लेना है। हो सकता है उस पेज पे पहले से लिंक्स आ रहे हो सकता है उस पेज के ऑलरेडी ट्रैफिक हो, तो ये तो आपको लिंक देखते वक्त ही करना चाहिए ना। पेज ही वो सिलेक्ट करें जिसके ऊपर लिंक्स हो, जिस पे अच्छी ट्रैफिक आ रही हो। तो जब आप एक फ्रेश गेस्ट पोस्ट करते हैं, वो फ्रेश गेस्ट पोस्ट एक नया पेज कंसीडर होता है। उससे जब आपको लिंक मिलता है वो फॉरन लिंक जूस डिलीवर नहीं करता। निच एडिट लगाने की देर है, आपको इंस्टेंटली बूस्ट मिलेगा।
ये इतनी पावरफुल लिंक बिल्डिंग टेक्निक है। तो जो गेस्ट पोस्ट का फ्रेश पेज होगा वो इंडेक्स होने में 1-2 माह ले जाएगा। गूगल को जब तक एक पेज इंडेक्स नहीं मिलेगा तब तक कैसे उसको पता चलेगा ये आपने बैकलिंक बनाया था। तो अगर तो किस्मत अच्छी है, जिस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाई थी पेज जल्दी इंडेक्स हो गया, अच्छी बात है। निच एडिट में पेज पहले से इंडेक्स होगा, पुराना पेज, एज्ड पेज। फ्रेश गेस्ट पोस्ट में नया पेज, नए पेज की गूगल के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। अब उस फ्रेश पेज की ना तो कोई हिस्ट्री है, ना वो इंडेक्स है, ना उसको कोई साइट का दूसरा इंटरनल पेज लिंक कर रहा है। पुराने पेज को वो इंडेक्स है, गूगल के पास उसकी हिस्ट्री है, उस पर बैकलिंक्स आ रहे होंगे, इंटरनल लिंक्स आ रहे होंगे, उसकी ट्रैफिक होगी, तो कितनी वर्थ है उस पेज की, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो रेलेवेंट पेज हुआ तो भाई तो फिर तो क्या ही बात है। अब अगर इस तरह के पेज से लिंक लेना होता है आपने, तो आप बड़े पोलाइट तरीके से जाते हैं कि भाई मेरी इस निच से रेलेवेंसी है, आपकी तो बहुत सारे टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर मुझे आप इस पेज से लिंक दे देते हैं मेरा भला हो जाएगा। आई एम रेडी टू पे यू, ठीक है। आप मुझे एक रीजनेबल बजट बता दें, सिंपल ईमेल आपने सेंड करनी है, आप सिंपल ईमेल फाइंड भी कर सकते हैं जाके। अगर आप चाहें आप hunter.io को यूज कर सकते हैं, फ्री टूल है, आप उससे ईमेल निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट की, वो जितनी ईमेल्स होंगी उस वेबसाइट की वो निकाल के आपको दे देगा। 10 या 20 अटेम्प्ट्स फ्री में कर सकते हैं। आप ईमेल चेंज करते रहें, नया अकाउंट बना के ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। हर चीज के तरीके होते हैं भाई। लेकिन निच एडिट्स के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं जिसको आपने कभी नहीं भूलना। ये ऐसे लिंक्स हैं जिनके बारे में गूगल को डायरेक्टली पता चलेगा कि एक पेज जो पोस्ट बड़ी देर पहले हो गया था, बट एक वक्त के बाद जाके उसमें एक लिंक आता है जो कि आप पुट करवाते हैं पैसे देके, वो कैसे आ जाता है। अब अगर आप इस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है, वैसे तो आपको लिंक डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, आपको मल्टीपल टाइप्स के लिंक्स बनाने चाहिए, बट अगर आप इस प्रैक्टिस को ओवरडू करेंगे, इसका नुकसान आपको ये होगा कि गूगल इसकी वजह से आपकी साइट को पेनलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट गूगल को पता चलेगा कि आपने खुद लिंक्स इंसर्ट कराए हैं। 1-2 पेजेस के करवाना नेचुरल है, बट अगर 50, 60, 70 ऐसे पेजेस जिनमें एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली लिंक आ रहा है और एक ही वेबसाइट का लिंक जा रहा है, दैट विल क्रिएट अ सिग्नल कि भाई ये बंदा किसी ना किसी चीज के ऊपर। और गूगल जब भी आपको लिंक बनाते हुए ट्रेस करेगा, आपको मैनुअल एक्शन पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके वेब मास्टर के अंदर मैनुअल एक्शंस का एक सेक्शन होता है, ठीक है, इसको मैनुअल पेनल्टी बोला जाता है। और इसमें बाज़ औक़ात आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाती है, आपकी वेबसाइट की सारी ट्रैफिक लूज हो जाती है, आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जब तक आप ये चीज करेक्शन नहीं करते तब तक हम आपकी वेबसाइट को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो पेनल्टी लिफ्ट नहीं करेंगे। तो आप अगर रिक्वेस्ट करें वो प्रैक्टिस जो भी वो बोल रहे हैं वो करने के लिए, लिंक से रिमूव करने के लिए, जो भी वो करने के बाद अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं आपकी पेनल्टी रिमूव हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ होती है एल्गोरिदमिक पेनल्टी। एल्गोरिदमिक पेनल्टी के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता साइट के साथ हुआ क्या असल में। एटलीस्ट मैनुअल एक्शन के अंदर आपको ये तो पता चल जाता ना, भाई आपने ये मिस्टेक की, इसको ठीक कर लो। एल्गोरिदम के अंदर आपको कोई पता नहीं चलता। एल्गोरिदमिक पेनल्टी की वजह से जब भी साइट्स डाउन होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं रिकवर करनी, और ज्यादातर ये कंटेंट की वजह से साइट्स डाउन होती हैं जिनके अंदर कोई एल्गोरिदमिक एक्शन लगता है। जब कोई एल्गोरिदम अपडेट आती है उसकी वजह से जब ये पेनल्टी लगती है, क्योंकि ना आपको गूगल बताएगा कि हमने ये चेंज करके इस वेबसाइट को डाउन किया है, अब आप ये करो तो ये साइट रिकवर हो सकते हैं। गूगल आपको कुछ भी नहीं बताएगा। यू आर ऑन योर ओन। आपको अपना ऑडिट करना पड़ेगा, अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल की अपडेट जो आई उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मैं क्या करूं क्या ना करूं। सो यू हैव टू मेक श्योर डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल बनाएं और जितना हो सके नेचुरल होकर लिंक्स बनाने की कोशिश करें। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी बैकलिंक टाइप्स हैं भाई, लिटरली बहुत लंबी लिस्ट है। लाइक लिंक एक्सचेंज है, आप अपने कंपेटिटर्स को डायरेक्टली जाके कह सकते हैं भाई लिंक एक्सचेंज कर दो, मैं आपको लिंक देता हूं, मुझे लिंक दो। उसके बाद PBNs हैं, आप अपनी वेबसाइट के लिए एक डेडिकेटेड डोमेन्स का नेटवर्क बनाएंगे, डोमेन्स फाइंड करके उनकी होस्टिंग सेटअप करेंगे, उन पे कंटेंट पोस्ट करके उनसे लिंक्स लेंगे, वो आपके कंट्रोल में होंगी। अब अपने लिए बनाएं, आप उनको सेल करें, फाइवर पे जाएं, बेतहाशा बैकलिंक्स बिक रहे हैं भाई। और आपकी कम्युनिटी के अंदर भी जो लोग गेस्ट पोस्ट आपको बेच रहे हैं वो यही वाले PBN होते हैं। देन देयर आर रीडायरेक्ट बैकलिंक्स, जिसके अंदर आप एक अच्छी डोमेन लेते हैं, एक अच्छी ऑप्शन डोमेन जिसके बहुत प्यारे प्यारे बैकलिंक्स हो, आप उसको अपनी निच से रेलेवेंट फाइंड करते हैं, देन यू रीडायरेक्ट इट ऑन योर साइट। वो जितने बैकलिंक्स होते हैं वो आपकी साइट के ऊपर आ जाते हैं, देन वो तकरीबन ऐसे ही बन जाता है जैसे आपने खुद वो बैकलिंक्स बिल्ड किए थे। इस वीडियो को हम पार्ट 1 कंसीडर कर लेंगे अगर आपको उन चीजों के बारे में भी सीखना है जो भी मैंने बताई, और इसके अलावा भी और बहुत सारी लिंक बिल्डिंग के टाइप्स हैं और प्रैक्टिकली जिस तरह से आज मैंने बताया है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आपने लिखना है पार्ट 2। हमें वीडियो के 300 लाइक्स चाहिए और 100 कमेंट चाहिए पार्ट 2 का। अगर ये आ गए आई विल रिलीज द पार्ट 2। मैं इसके बाद फौरन रिकॉर्ड करने लगा हूं, लेकिन मैं उसको रिलीज तब करूंगा जब ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। सो मेक श्योर कि भाई आप इस कंटेंट को अप्रिशिएट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।